नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में आपका स्वागत है। मैं आकाश कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नई वीडियो जिसमें हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 3 की, जिसमें दंडों के विषय में बताया गया है, जो धारा 53 से लेकर धारा 75 तक विस्तार पूर्वक जिसके बारे में वर्णन किया गया है। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अध्याय 3 दंडों के विषय में धारा 53 दंड का प्रावधान करती है। इसके अंतर्गत कहा जाता है, अपराधी इस संहिता के उपबंधों के अधीन जिन दंडों से दंडनीय हैं वे ये हैं: पहला मृत्यु, दूसरा आजीवन कारावास, तीसरा 1949 के अधिनियम संख्या 17 की धारा 2 द्वारा निर्देशित कर दिया गया था, और चौथा कारावास, जो दो भांति का है, अर्थात नंबर 1 कठिन अर्थात कठोर श्रम के साथ, और नंबर दूसरा सादा कारावास, नंबर 5वां संपत्ति का समापहरण, और नंबर 6वां जुर्माना। पहले जो है 6 प्रकार के दंडों की व्यवस्था थी, और अब 1949 के अधिनियम संख्या 17 की धारा 2 द्वारा एक निर्देशित कर दिया गया काले पानी की सज़ा, तथा अब जो है दंड कुल मात्र 5 प्रकार के बचे हुए हैं। बात करते हैं धारा 53 का की। धारा 53 का में निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ लगाना। पॉइंट नंबर 1 कहता है, अपराध 2 के और उपधारा 2 के और उपधारा 3 के उपबंधों के अधीन किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि में या किसी ऐसी विधि या किसी निर्देशित अधिनियमिति के आधार पर प्रभावशाली किसी लिखित या आदेश में आजीवन निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह आजीवन कारावास के प्रति निर्देश है। पॉइंट नंबर 2, हर मामले में जिसमें कि किसी अवधि के लिए निर्वासन का दंडादेश दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1955 का 26 के प्रारंभ से पूर्व दिया गया है, अपराधी से उसी प्रकार बरता जाएगा मानो वह उसी अवधि के लिए कठिन कारावास के लिए दंडादिष्ट किया गया है। पॉइंट नंबर 3, किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि में किसी अवधि के लिए निर्वासन या किसी लघुत्तर अवधि के लिए निर्वासन के प्रति चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो, कोई निर्देश लुप्त कर दिया गया समझा जाएगा। पॉइंट नंबर 4, किसी अन्य तत्समय प्रवर्तक विधि में निर्वासन के प्रति जो कोई निर्देश हो। पॉइंट नंबर 1, यदि उस पद से आजीवन निर्वासन अभिप्रेत है तो उसका अर्थ आजीवन कारावास के प्रति निर्देश होने लगाया जाएगा। नंबर खा, यदि उस पद के किसी लघुत्तर अवधि के लिए निर्वासन अभिप्रेत है तो यह समझा जाएगा कि वह लुप्त कर दिया गया है। धारा 54 कहती है, मृत्यु दंडादेश का लघुकरण, हर मामले में जिसमें मृत्यु का दंडादेश दिया गया हो उस दंड को अपराधी की संपत्ति के बिना भी समुचित सरकार इस संहिता द्वारा उपबंधित किसी अन्य दंड में लघुकृत कर सकेगी। धारा 55 आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण, हर मामले में जिसमें आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया हो, अपराधी की सम्मति के बिना भी समुचित सरकार उस दंड को ऐसी अवधि के लिए जो 14 वर्ष से अधिक ना हो, दोनों में से किसी भांति के कारावास में लघुकृत कर सकेगी। धारा 55 का समुचित सरकार की परिभाषा। धारा 54 और 55 में समुचित सरकार पद से उन मामलों में केंद्रीय सरकार अभिप्रेत है जिनमें दंडादेश मृत्यु का दंडादेश है या ऐसे विषय से जिस पर संघ की कार्यपालन शक्ति का विस्तार है संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए है, तथा पॉइंट नंबर खा कहता है, उन मामलों में उस राज्य की सरकार जिसके अंदर अपराधी दंडादिष्ट हुआ है अभिप्रेत है जहाँ की दंडादेश चाहे मृत्यु का हो या नहीं, ऐसे विषय से जिस पर राज्य की कार्यपालन शक्ति का विस्तार है
संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के मामले में अपराध के लिए है। धारा 56 1949 के अधिनियम संख्या 17 द्वारा निर्धारित कर दिया गया। धारा 57 दंडावधि की भिन्न दंडाविधियों की भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्ष की कारावास के तुल्य गिना जाएगा। धारा 58 1955 के अधिनियम संख्या 26 द्वारा लुप्त की गई। धारा 59 1955 के अधिनियम संख्या 26 द्वारा लुप्त की गई। धारा 60 दंडाधिस्थ कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा। हर मामले में जिसमें अपराधी दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडनीय है, वह न्यायालय जो ऐसे अपराधी को दंडादेश देगा सक्षम होगा कि दंडादेश में यह निर्दिष्ट करे कि ऐसा संपूर्ण कारावास कठिन होगा या यह कि ऐसा संपूर्ण कारावास सादा होगा या यह कि ऐसे कारावास का कुछ भाग कठिन होगा और शेष सादा होगा। धारा 61 1921 की अधिनियम संख्या 16 की धारा 4 द्वारा निर्देशित कर दिया गया। धारा 62 1955 के अधिनियम संख्या 26 द्वारा लुप्त की गई। धारा 63 जुर्माने की रकम, जहाँ की वह राशि अभी व्यक्त नहीं की गई है जितनी तक जुर्माना हो सकता है, वहाँ अपराधी जिस रकम के जुर्माना का दायी है वह अमर्यादित है किंतु अत्यधिक नहीं होगी। धारा 64 जुर्माना न देने पर कारावास का दंडादेश। कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय अपराध के हर मामले में जिसमें अपराधी कारावास सहित या रहित जुर्माने से दंडाधिष्ट हुआ है तथा कारावास या जुर्माने अथवा केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध के हर मामले में जिसमें अपराधी जुर्माने से दंडाधिष्ट हुआ है, वह न्यायालय जो ऐसे अपराधी को दंडाधिष्ट करेगा सक्षम होगा कि दंडाधिष्ट द्वारा निर्देश दे कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दिशा में अपराधी अमुक अवधि के लिए कारावास भोगेगा। जो कारावास वह न्यायालय जो ऐसे अपराधी को दंडाधिष्ट करेगा सक्षम होगा कि दंडादेश द्वारा निर्देश दे कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में अपराधी अमुक अवधि के लिए कारावास भोगेगा। जो कारावास उस अन्य कारावास के अतिरिक्त होगा जिसके लिए वह दंडाधिष्ट हुआ है या जिससे वह दंडादेश के लघुकरण पर दंडनीय है। धारा 65 कहती है, जबकि कारावास और जुर्माना दोनों अदिष्ट किए जा सकते हैं तब जुर्माना न देने पर कारावास की अवधि, यदि अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय हो तो वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे, कारावास की उस अवधि की 1/4 से अधिक न होगी जो अपराध के लिए अधिकतम नियत है। धारा 66 जुर्माना न देने पर किस भांति का कारावास दिया जाए। वह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना देने के व्यतिक्रम होने के लिए अधिरूपित करे, ऐसा किसी भांति का हो सकेगा जिससे अपराधी को उस अपराध के लिए दंडाधिष्ट किया जा सकता था। धारा 67 कहती है, जुर्माना न देने पर कारावास जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो। यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो तो वह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना देने के व्यतिक्रम होने की दशा के लिए अधिरूपित करे सादा होगा और वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए न्यायालय अपराधी को
कारावासित करने का निर्देश दे। निम्न मापमान से अधिक नहीं होगी। अर्थात जबकि जुर्माने का परिणाम 50 रुपये से अधिक ना हो तब 2 मास से अनधिक कोई अवधि, तथा जबकि जुर्माने का परिणाम 100 रुपये से अधिक ना हो तब 4 मास से अनधिक कोई अवधि, तथा किसी अन्य दशा में 6 मास